जी वो हिप्नोटिज्म तोड़ने हैं। वो कहते हैं ना कि मेकअप करने के बाद तो ये औरतें ऐसे भूतनी सी लगती हैं। जी शादी में जाते हैं तो औरत कोई वो मिमिक्री करते होते हैं ना, जी जी कपड़े नहीं पहनते पूरे। हाँ तो ऐसा लगता है बहुत ही ऐसा। और जब पसीना आता है तो सारा वो असली चेहरा बाहर आता है। जी फिर दूल्हा सोचता है कि ये क्या मैं भूतनी ले आया। जी जी तो मुझे तो एक जो मेकअप करी हुई औरतें भूतनी नजर आती हैं, उनमें कुछ रह ही नहीं गया, असली तो दिखता ही नहीं है। बस एक वो कहते हैं ना आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सा हो गया, एक वो गुड़िया सी बन गई है। औरतें तो असली होती हैं, जो जिसके खुले बाल, जिसके ऊपर कोई क्रीम नहीं, जी एकदम नेचुरल होती है ना औरत। जी ये बालों का पता नहीं जलेबी बना देंगी, आंखों पे पता नहीं यहाँ कोई कुछ लगा देंगे, ऐसे जी आर्टिफिशियल सा बना देती है, एक मूर्ति सी। जो मूर्तियां होती है ना मंदिरों में सजा के रखने वाली, तो वो दुल्हने बन ऐसी गया। होती है मूर्तियां सी। जी 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 मूर्ति से लोग शादी करते थे। जी फिर नकली भौं आ गई है वो, इतनी हाँ लंबी लंबी हाँ, यहाँ तक। वो सारा ही पैसे का पैसे की बर्बादी का खेल है। जी तो क्या हिप्नोटिज्म टूटा आपका? जी जो सोच रहा था गलत ही चल रहा था आजकल। हाँ देखो, जिंदगी वो नहीं है जो हम सोचते हैं, जिंदगी कुछ अलग ही होती है। और जो जिंदगी में असली तरीके से जी रहा हो ना, उसी के पास रहने से, उसको फील करने से ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं। जी सामने वाले बंदे को देखकर हम ज्यादा सीख जाते हैं, उसका लाइफस्टाइल, उसका रहन सहन, उसका जो ओरा होता है। इसीलिए ऑनलाइन से आपको इतनी चीजें ना समझ में आती। जी ऑनलाइन तो नहीं आती। हाँ, जो आप अब मेरे साथ ही रहोगे, आप मेरे साथ देखोगे, आप हम सैर करने भी चलेंगे तो आप सीख जाओगे, सारी चीजें सीख जाओगे, जी आपको बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर वहाँ त्राटक के बारे में बताया था, उन्होंने कहा कि 3 महीने में बहुत चेंजिंग आ जाएगी, लेकिन वहाँ मैं उसमें गया था सितंबर में। हाँ पहले सितंबर में गया था वहाँ, अच्छा और 11 सितंबर में रिटर्न हो गया था वहां से। ओके। हाँ तो लगभग 3.5 महीने हो गए, अभी मुझे तो कोई चेंजिंग ये त्राटक त्रुटक कुछ नहीं है, ये सारे ढकोसले हैं। त्राटक करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके अंदर से चीजें आएंगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, जब आपको खुशी मिल रही है तो अपने आप ही ध्यान एकाग्र हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। वो ध्यान एकाग्र करने के लिए त्राटक करो, मोमबत्ती का त्राटक करो, कोई बिंदु सा लगा देते हैं, ये करो, आंखें झपको ही मत, ऐसे आंखें फोड़ लो, चाहे कुछ नहीं होगा आंखें उससे। झपकने को तो उन्होंने कहा था कि ज्यादा देर देखना नहीं है, अंतर त्राटक करना है, हाँ कि थोड़ी देर देखो, चाहे कोई मोमबत्ती हो या दिया हो या लाइट बल्ब को भी कर सकते हो। हाँ 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 और उससे जो है एक विचार पे केंद्रित होना सीख जाओगे आप। हाँ, इतना तो है। वो क्या कि वो फोकस हो जाता है, बस वो फोकस की चीजें हैं और कुछ भी जी नहीं जी है। यही बताया था वहाँ, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बताई। हाँ लेकिन अभी 3.5 महीने से कोई एक विचार पे ना ना, कुछ नहीं, विचार बदलते रहेंगे। चेंज एक होता विचार पे नहीं टिका जा सकता। एक विचार पे तभी आ पाओगे जब आप खो जाओगे, डूब जाओगे। अब जैसे सचिन खेलते हैं तो खेलने के अलावा कोई और विचार रहता है जी नहीं। उनके मन में? ये तो नहीं है भी आज बीवी मारेगी, आज घर में लड़ाई हो जाएगी, आज भाई वहां घूमने चलना है, आज वहां कोई कॉन्फ्रेंस देनी है। ये भी कोई विचार रहता है उनके मन में? बताओ। नहीं नहीं ना। तो ऐसा ही है, यही चीजें हैं। और जब लता गाती है तो गाने के अलावा कोई विचार है? जब पेंटिंग करता है कोई पेंटर तो उसके मन में कोई और विचार है? जी नहीं। जब मोदी बोलते हैं स्टेज पर तो बोलने के अलावा कोई और विचार है? नहीं। तो देखो यही है, ये त्राटक ही तो हो गया ना। जब आप खो गए, डूब गए, एक ही चीज पर केंद्रित हो गए तो वो करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो ना करना होता है, कर्तापन छोड़ना होता है कि आप कहाँ बचते हो, तब तो सर वो क्रिया ही बन जाता है। त्राटक का कोई महत्व नहीं है? कोई महत्व नहीं है। ये मोमबत्तियां फेंक दो, जला दो, बिंदु बंदु सारे फोड़ दो, जी खुद एकाग्रता लग जाएगी। जब आप डूब जाओगे, जिस काम में मजा आता है उसमें अपने आप ही एक विचार हो जाता है। दो विचार रहते ही नहीं है ना। और क्या समझे? जी मैं तो इसी में मजा ले रहा था सर। मैं तो खाना भी जो 12 बजे स्टार्ट करूंगा खाना दिन में। और क्या? क्यों?
सुबह नहा धोकर अपना बैठ गया 2 घंटे। अरे 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 2 घंटे बर्बाद कर दिए, वो काम करने के थे। फिर कहते हो कर्ज बढ़ गया। अरे अपा गलत काम कर रहे थे, कर्ज ही पड़ेगा ना। काम करने वाला समय तो हम बैठे हैं, बैठना कोई काम थोड़ी ना है। काम ही त्राटक है, कर्म ही त्राटक है, कर्म ही ध्यान है। कोई ध्यान करना, देखना, ऐसे आंखें फोड़ के अंदर देखना, ये कोई कर्म थोड़ी ना है, ये तो बकवासबाजी है। कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। काम में खो जाओ, वही सबसे बड़ा ध्यान है, वही मेडिटेशन है। अच्छा 2 घंटे बैठते, फिर क्या करते? बस फिर उसके बाद खाना पीना खाया, अपना दुकान पे चला जाऊंगा। तो अब वो 2 घंटे बर्बाद नहीं करने। 2 घंटे पहले दुकान पे जाना है और बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, कैसे आगे रणनीतियां बनानी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपके ये जो मिसबिलीफ हैं, गलत धारणाएं हैं, इनको एक एक हटा दें। असल में हम 2 भाई हैं, तो वो सुबह जाकर दुकान खोल ले सर 6 बजे, क्योंकि डेयरी का काम जो लगभग 15-16 घंटे तो इसमें शॉप खुली रहे सर। और फिर मैं जाता हूँ 12 से 1 बजे के बीच में, फिर मैं रात के 10-11 बजे तक रहता हूँ। तो सुबह का समय तो मेरा फ्री था, वो फ्री था। लेकिन उस समय चाहे आप कुछ भी करो, प्रोडक्टिव करो, ये त्राटक वाला 2 घंटे खराब करने की जरूरत नहीं है। वो 2 घंटे बर्बाद नहीं करने। मैंने कोई त्राटक नहीं किया आज तक नहीं किया जी। मैं भी एक बार बेवकूफी को पकड़ गया था कि किताब पढ़ ली थी समोन की, तो आज से 10 साल पहले। तो यूट्यूब तो था नहीं तब जी, होगा तो मेरे पास नहीं था ना, वो एंड्रॉइड फोन ही नहीं थे जी। तो जब से जियो लॉन्च हुआ है, जब से चला है, हाँ तभी से आया है। तो कि 12 बजे रात को मोमबत्ती के सामने बैठो, मैं तो भाई सोया ही नहीं, 12 बजे देखता रहा, आंसू टपकने लग गए। 2-4 दिन किया, ऐसे बंदल सा गया, मैंने छोड़ दिया। वो ये चीज अपने से होने की नहीं है। अब पता चला कि वो बेवकूफी थी। इसके ऊपर सर इतनी मोटी मोटी किताब भी लिखी हुई है। बकवास, कचरा है। कचरा तो कितना ही लिख दो, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं कचरे से। कचरा ना कचरा तो कहीं मिल जाएगा ना, लाइब्रेरी भर लो, पूरी दुनिया में कचरा फैला दो, कौन रोकने वाला है। बंदों अपना जो मन के अंदर का कचरा वो बाहर निकालने के लिए स्वतंत्र है हर एक इंसान। तो जो त्राटक करता है, वो पैसे कमाना है जिसको, वो कचरा बांटेगा, फैलाएगा ना। कर्म ही त्राटक है, ये याद रख लो। त्राटक कोई कर्म नहीं है, कर्म करना ही त्राटक है। आप डूब जाओ, अपने बिजनेस को फैलाने की सोचो कि कैसे आप बिजनेस को फैलाएं, कैसे बड़े लेवल पर जाएं, कैसे लोगों से अच्छे रिश्ते बनाएं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ें, कैसे जो आपके बड़े लेवल के बंदे हैं उनसे संपर्क बनाओ, दोस्ती कायम करो, उनके साथ घूमना खाना पीना, मतलब आप अपना नेटवर्क बनाओ जी। सर उससे पहले मैंने एक कोर्स और खरीद लिया था, उसका डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। अरे 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 वो स्कैम चल रहा है। कितने पैसे लगा दिए? ये 85,000 रुपए का कोर्स था वो। 50। चलो ये वीडियो आप अलग से बनाते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।